नमस्कार, मैं हूं संजय मीरे। दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। दी महान्यूज द्वारा किया जा रहा है खाना खजाना, इस कार्यक्रम की दिन ब दिन लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है कि नागपुर के मशहूर शेफ विष्णु मनोहर, इन्होंने दी महान्यूज को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है और उन तमाम महिलाओं से भी मिलने और उनका सम्मान करने की बात उन्होंने दी महान्यूज के समक्ष रखी है और कई महिलाओं को इस मंच के माध्यम से मार्गदर्शन भी किया है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते नागपुर के मशहूर शेफ विष्णु मनोहर, इनके किचन में, जहां पर वे मौजूद है और दी महान्यूज से उन्होंने खुलकर बातचीत भी की है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में दी महान्यूज की टीम विष्णु जी की रसोई में है। हम आपको बता दें कि दी महान्यूज द्वारा किया जा रहा है खाना खजाना, इस कार्यक्रम में लोगों का और दर्शकों का बहुत बहुत बड़ा प्यार मिल रहा है और इस खाना खजाने को सही मायने में जब न्याय मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा विष्णु जी मनोहर, इनसे जब हम बातचीत करेंगे तब। क्योंकि विष्णु जी मनोहर एक ऐसा नाम है जो पूरे शहर के साथ में विदर्भ के साथ भारत के साथ में पूरे राष्ट्र में, देश विदेशों में भी जिनके नाम का परचम लहरा रहा है। ऐसे हमारे उपराजधानी के एक बेहतरीन से बेहतरीन शेफ के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ऐसे विष्णु जी मनोहर, इनके किचन के सामने में हम खड़े हैं। कुछ ही क्षणों में वे भी यहाँ आएंगे और खाना खजाना बनाने के लिए अच्छे अच्छे टिप्स महिलाओं खासतौर पर आपको देने वाले हैं और यह आपके भविष्य के लिए, आपके कामकाज के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि हर गृहिणी चाहती है कि मैं अच्छे से अच्छे व्यंजन बनाऊं, क्योंकि खान पान किसे पसंद नहीं है। लेकिन खान पान बनाते समय में किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, कैसा उसका उपयोग करना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए और क्या कौन से वेजिटेबल्स हो, चाहे सब्जी हो या फिर ग्रेन हो, इनकी अलग अलग क्वालिटी जो होती है, अलग अलग उनकी जाति प्रजातियां जो होती है, वो किस प्रकार की होती है और कितना पावर खाने में होता है, यही हम जानेंगे। क्योंकि आज हम नागपुर शहर के बेहतरीन से शेफ विष्णु जी मनोहर इनके रसोई में हैं और विष्णु जी शेफ, इनका भी आगमन हो चुका है। नमस्कार। संजय जी, बिल्कुल 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 विष्णु जी, बहुत बहुत पहले तो हम खाना खजाना इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूँ महान्यूज़ और संजय मीरे जी आपका कि खाना खजाना ये प्रोग्राम आपने नागपुर लोकल लेवल पे शुरू किया। क्योंकि हर जो खाना बनाती है गृहिणी, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं जाऊँ और मैं जो बनाती हूँ वो लोगों के सामने आना चाहिए, सभी को लगता है। तो वो प्लेटफॉर्म आपने दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन। और कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर बताइए। तो आपने जैसा अभी कहा कि गृहिणियों को टिप्स दीजिए, तो मेरे हिसाब से हर गृहिणी जो है वो अपने आप में अच्छा ही खाना बनाती है और मन में अच्छे विचार हो, साफ विचार हो और किसी को कुछ अच्छा देने की यदि तमन्ना हो तो खाना अच्छा बनता है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, खाना तो अच्छा बनता है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि अभी जो खाना जो होता है, मतलब जो अनाज जो आता है, उसमें पूरी तरह से पोषक तत्व नहीं रहते। और आज जो है, क्योंकि इससे देश कमज़ोर हो रहा है, व्यक्ति कमज़ोर तो देश कमज़ोर होता है और खाने से आदमी का बल मिलता है। तो अच्छा प्रोटीन युक्त खाना कौन कौन से, जिसे कड़धान्य कहते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं? कड़धान्य और तृण धान्य ऐसे दो धान्य होते हैं। और उसके ऊपर जाने से पहले मैं बता दूं कि खाना बनाते समय आप जो अभी एक आपने ट्रेंड देखा होगा कि घर के तांबा पीतल लोहे की वस्तुएं जिसमें खाना बना, वो सब मोड़े में निकालते हैं, हाँ बेच देते हैं। और नए नए चमकीले बर्तन लेते हैं, तो उस पर मत जाइए। एल्यूमिनियम में खाना मत बनाइए, लोहे पीतल तांबे के जो बर्तन है उसमें खाना बनाइए। क्योंकि ये सारे भूमि पात्र होते हैं और भूमि से ऊपर आए हुए जो पात्र होते हैं, उसमें फिर जो भी मिनरल्स मिलते हैं वो हमारे शरीर को आवश्यक है। ये बेसिक खाना बनाने का फंडा। दूसरा, अभी तृणधान्य के बारे में आपने कहा तो बहुत अच्छी बात कही कि आने वाला 2023 साल जो है वो मोदी जी हमारे महामहिम प्रधान मिलेट्स ईयर के नाम से जाने वाला है, जिसे कड़धान्य कहते हैं। कड़धान्य तृणधान्य। हाँ, मिलेट्स को वैसे आप उसका मीनिंग देखना चाहेंगे तो उस पर घास लिखा है जो ढोर खाते हैं। हाँ, हम भी ढोरी है, हम भी खाना खाएंगे। पर मिलेट्स में होता है कि एक सिंपल सी बात है कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक 30 ग्राम फाइबर लगता है रोज डेली। आपको लगता कि रोटी से हमको फाइबर मिलेगा, चावल से मिलेगा, चावल से 0.2% फाइबर मिलता है, रोटी से हमको
2 ग्राम फाइबर मिलता है। पर ऐसे कई सारी ये आपने देखे होंगे तृणधान्य 9 धान्य है, इसे श्री धान्य कहते हैं, श्री धान्य। और डॉक्टर खादर जो है, इन्होंने इसके ऊपर 15 साल का एक रिसर्च किया और इसके नाम आप देखेंगे तो नेवा जिसमें 8 ग्राम प्रोटीन्स होते हैं, साबा 9.8 ग्राम, यानी जिसे भगर कहते हैं, उपवास में खाते हैं साबा, तो इसमें 9.8 ग्राम आपको फाइबर मिलेगा। अर्क में 9 ग्राम मिलेगा, उदलू में 9.8 मिलेगा, कोरले में 12 मिलेगा, बरगू में 2.6, नाचनी में 3.6, बाजरे में 1.2 और जोंधड़े माने जवार जो होती है उसमें 1.6 ऐसे हमें फाइबर मिलेगा। तो जो जो फाइबर युक्त धान्य आपके पास अवेलेबल है उसका उपयोग करिए और हमारा स्वास्थ्य जो है तंदुरुस्त रखिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से 9 जो तृणधान्य बताए हैं, अगर उनका उपयोग किया जाता है खाने में तो उसमें एक शक्तिशाली, एक ऐसा मजबूत खाना बनता है जो खाने से इंसान, यानी एक व्यक्ति के साथ में पूरा परिवार जब खाता है तो पूरा परिवार बलवान होता है। अगर जिस घर का पूरा परिवार बलवान हो तो यकीनन उस परिवार के साथ में देश भी बलवान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो विष्णु जी मनोहर, इन्होंने बहुत ही अच्छी टिप्स तमाम खाना खजाना बनाने वाले उन गृहिणियों को दी है, उन दी महान्यूज़ के तमाम महिला दर्शकों को दी है जो ये प्रोग्राम में आ रही हैं, कामकाज कर रही है। विष्णु जी, मुझे एक बात ये भी करना था कि जैसे ये तो तृणधान्य के बारे में हो गया, लेकिन जब वेजिटेबल्स की बात होती है तो आए दिन कई मतलब आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं कि जो वेजिटेबल्स आते हैं वो नदी के पात्र में धोए जाते हैं, अच्छे ढंग से पानी से नहीं धोए जाते हैं या उनमें कंकड़ से लगे रहते हैं। क्या लगता है आपको, कौन सा अच्छा वेजिटेबल्स होता है और किस प्रकार का उसको साफ सुथरा रख सकते हैं? देखिए, वेजिटेबल जो है कहाँ उगाए जाते हैं इसके बारे में तो हम माने नहीं कह सकते कि यहीं पे हुआ, बट वेजिटेबल्स आने के बाद उसको साफ पानी से धोना चाहिए। क्लोरीन युक्त पानी यदि आप इस्तेमाल करते हैं सब्जी धोने के लिए सबसे बेहतरीन है, और क्लोरीन युक्त पानी से धोइए साफ कपड़े में या न्यूज़पेपर तो नहीं कहेंगे, कोई भी अच्छा साफ पेपर में उसको रैप करके आप फ्रीज में रखिए तो सब्जियां जो अच्छी रहेगी। और सब्जियों का जहाँ जिक्र है तो मैं कहूँगा पकी हुई सब्जी 1.5 से 2 घंटे में खाना चाहिए ताकि उसके पौष्टिक तत्व आपको मिलेंगे। यदि बहुत सुबह की सब्जी शाम को यदि खाते हैं तो उसमें मज़ा नहीं है। बिल्कुल, उसमें मज़ा नहीं, क्योंकि जो ताज़ा काम होता है उसको ताजगी भरे अंदाज में लेना अच्छा होता है, उसका सही उपयोग होता है। अगर ताजगी भरे अंदाज में ताज़ा खाना यदि हम खाते हैं तो हमें जो ताजगी है वो दिन भर के लिए, यानी 24 घंटे के लिए नहीं, उससे कई बढ़ के और भी घंटों के लिए भी होती है और उससे शरीर मजबूत होता है। विष्णु जी मनोहर, जो हमारे इस उपराजधानी के बेहतरीन शेफ जो है, ये मात्र नागपुर से मर्यादित नहीं है, विदर्भ से नहीं, महाराष्ट्र से नहीं, बल्कि भारत देश से भी नहीं, भारत के साथ समंदर पार जो बड़े बड़े जो कंट्रीज़ है, जैसे मैं यूएस की बात यानी अमेरिका के बारे में बात करना चाहूँ तो इनके कई आउटलेट्स वहाँ पे है और अमेरिका के जो लोग हैं बेहतरीन तरीके से वहाँ से आते हैं और विष्णु जी की रसोई फुल चलती है उनके नाम से और खाने के स्वाद से। ये जादू कैसा किया आपने? ये जादू मैं कहता हूँ कि देसी खाना देसी स्टाइल, देसी खाना अपना जो है कभी भी बेहतरीन है, स्टेपल फूड होता है जिसमें आप देखते होंगे कि सारे, जैसे अभी तृणधान्य के पहले आपने जैसे मोठ है, मटकी है, जिसमें स्प्राउट्स लाके ये चीज़ें जो है हमारे यहाँ ही बनती है हिंदुस्तान में। तो हमारा खाना जो है पूर्णान्न है और बेसिक खाना वहाँ देता हूँ तो वो लोगों को अच्छा लगता है। और अच्छा खाना दो, अच्छा थोड़ा सा ढंग का इंटीरियर करो तो लोगों को अच्छा लगता है, वहाँ पे घर जैसा लगता है। बिल्कुल, जो भारतीय जो खाना है जो पुरातन काल से चला आ रहा है, तब तो खाना कंदमूली ये गाजर ये हुआ करता था, बाद में अच्छे अच्छे व्यंजन आए। यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि अमेरिका के लोग भारत के खाने को, व्यंजन को इतना पसंद करते हैं, यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे संजोगे रखा है अमेरिका ने, भारत देश ने तो रखा है, लेकिन हमारे जो भारतीय जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनके अभिभावक है वो फास्ट फूड की ओर बढ़े हैं, वो काफ़ी डेंजर है। इसके बारे में क्या कहोगे? मैं देखिए फास्ट फूड का पूरा विरोध नहीं करूँगा, फास्ट फूड चाहिए, रोज़ नहीं चाहिए, 15 दिन महीने भर में एक बार, क्योंकि खाना एक सूरी यदि खाना हम खाते तो कभी कभी बोरियत होती है। तो बोरियत तोड़ने के लिए 15 दिन में एक बार फास्ट फूड खाइए, कोई इसमें इश्यू नहीं है।
पर रोज रोज यदि आप मैदा सेवन करोगे, रोज रोज यदि आप चीज़ बटर इसका सेवन करो तो घातक है। तो उसके साथ साथ ये सारा आप खाना खाइए, पूर्णान्न खाइए, स्प्राउट्स खाइए और सेहत को अच्छा रखिए। बिल्कुल, विष्णु जी ने कहा कि इस प्रकार का खाना खाना चाहिए। और फास्ट फूड की बात है तो फ्रीक्वेंटली यानी कभी कभार यदि लगा तो एक आध बार ठीक है, रोज़ाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। जाते जाते विष्णु जी, मेरा आखिरी का सवाल ये था कि इस समय में दी महान्यूज़ के लाखों महिला दर्शक, खाना खजाने बनाने वाली, और साथ ही साथ जो हमारे दर्शक है जो न्यूज़ देखते हैं दिन 24 घंटे, सर ऐसे हमारे तमाम आदरणीय दर्शकों के लिए खाना खजाना इस कार्यक्रम को लेकर, विशेषतः महिलाओं को लेकर क्या टिप्स दोगे? मार्गदर्शन तो बहुत है, अब तक मार्गदर्शन मैं करता रहा, पर मैं संजय जी के माध्यम से या महान्यूज़ के माध्यम से ऐसे कहूँगा कि महान्यूज़ की टीम आपके घर में आती है और आप अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती हो, तो व्यंजन बनाते समय नेल पॉलिश का इस्तेमाल मत करिए जहाँ तक। और मैं संजय जी से ही कहूँगा कि आप में से जो महिला बहुत अच्छा खाना बनाएगी या कुछ रेसिपी बनाएगी, तो उनके घर हम खुद जाके एक महा एपिसोड करेंगे जहां मैं खुद आऊँगा और आपके साथ खाना बनाऊँगा। बिल्कुल, तो आप रहिए तैयार, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है दी महान्यूज़ के मन से कि यदि आप अच्छा डिश बनाती हो तो उनमें से 10 महिलाओं को हम सिलेक्ट करेंगे और 10 महिलाओं के घर में खुद इस नागपुर शहर के रेसिपी के बादशाह जी ने कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती, ऐसे विष्णु जी मनोहर दी महान्यूज़ के टीम के साथ वहाँ आएंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे, और वे जो डिश बनाएंगी वो चखने के बाद उनको अच्छे नंबर्स भी दिए जाएंगे और महान्यूज़ उन्हें तोहफे भी देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दर्शकों, आप थे हमारे साथ में नागपुर शहर के पूरे दुनिया के बेहतरीन से शेफ के नाम से जाने जाने वाले विष्णु जी मनोहर, जिन्होंने काफ़ी अच्छा समय हम तमाम खाना खजाने बनाने वाले उन महिला दर्शकों के लिए दिया है और उन्हें काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन भी किया है। महिलाओं, मेरे तमाम आदरणीय महिला दर्शकों, आपको विष्णु जी के जो मार्गदर्शन किया उन पे अमल कीजिए और बेहतरीन से बेहतरीन खाना खजाना में भाग लेकर खाना खजाना आपके लिए, पूरे इस संसार के लिए बनाइए, और जितना आप अच्छे तरीके से बनाओगे उतनी खुशबू ये सारे जहां में महकती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स जो विष्णु जी आज आप हमारे साथ में आपने आपका कीमती समय साझा किया और जो हमारे दर्शकों को अच्छी जानकारी दी। मैं फिर से एक बार विष्णु जी मनोहर इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो दर्शकों, आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल दी महान्यूज़ और विशेष खाना खजाना। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, दी महान्यूज़, नागपुर।